हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोफिक्स बाय रजनी। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। 5 मिनट में इस चैप्टर को कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस चैप्टर का, और क्वेश्चन अक्सर आते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड्स में खासकर। तो इसमें करना कि आपको 3 एक्सपेरिमेंट दिए होंगे, ठीक है, वो आपको हमेशा याद रखने, क्योंकि इनको रटने का कोई भी तरीका नहीं है और आप लोगों के पास इनको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। पहला जो एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम था हमारा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसको बाद में नाम दे दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो हुआ था हमारा 1928 में। ये किस पे हुआ था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया करके बैक्टीरिया, ये वो वाला बैक्टीरिया जिससे हमें निमोनिया होता है, खांसी जुकाम हो जाता है ना वो। तो इसमें क्या किया था इन साइंटिस्ट ने, इन्होंने ना कॉलोनीज बनाई थी कल्चर प्लेट में, ठीक है। तो वहाँ पे हमें देखने को मिला था कि 2 टाइप की कॉलोनीज देखने को मिली थी। एक थी हमारी स्मूथ और एक थी हमारी रफ। स्मूथ जो थी ये हमारी क्या थी, ये वायरलेंट थी। यहाँ पे लिखा है ना वायरलेंट, यहीं से आपको चीजें रटनी है। मैं ज्यादा कुछ लिखूंगी नहीं, यहीं से आपको रट लेनी। मैं जो बोल रही हूँ मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्यों थी वायलेंट? क्योंकि इसमें क्या कैप्सूल प्रेजेंट था, ठीक है। ये अंदर से सपोज कर लो ऐसी है और इसके बाहर ना एक कवरिंग प्रेजेंट थी, ठीक है। और ये रफ थी, ये नॉन वायलेंट, मतलब इससे ना जो हमारा ह्यूमन अगर हमारी बॉडी में ये एंटर करती है एस वाली, तो हमारी बॉडी इसको खत्म नहीं कर पाएगी और हमें निमोनिया कॉज हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है ना वो इसको, ये जो अंदर वाली है ना इसको अगर मारेगा तब हम लोग बच पाएंगे। लेकिन इसके पास तो ये बाहर वाली कवरिंग है, ठीक है, कवरिंग है, कोटिंग है इसके पास, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है इस पे काम नहीं कर सकता। अगर ये वाली इन्फेक्शन हो जाती है तो हमें निमोनिया हो जाएगा। लेकिन जो रफ स्ट्रेन वाली थी इसके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं थी, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, इम्यून सिस्टम जो है वो डायरेक्ट इस पे अटैक कर सकता है। तो ये हमारी नॉन वायलेंट, इतनी चीज समझ में आ गई। देन उसके बाद एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया गया था, ये आपको मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखो, ये इसमें एक्सपेरिमेंट किया था एक माउस पे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये जो रफ स्टेन है, ठीक है, रफ सॉरी आर स्टेन जो है ये इन्होंने चूहे में इंजेक्ट किया, ठीक है। मैं लेमन लैंग्वेज यूज करूंगी क्योंकि मोस्टली बच्चे हिंदी में ही समझते हैं, तो इससे चीजें अच्छे से और क्लियर हो जाती हैं। तो पहले इन्होंने इसमें जैसे वो डाला, तो हमें पता है कि एस स्टेन के पास क्या बाहर एक कवरिंग है, तो ये वायलेंट है, इससे हमने डाला इसमें तो ये माउस हमारा मर गया। दूसरी बार क्या किया, आर स्टेन जब हमने इंजेक्ट किया तो हमारा माउस क्या है, लाइव है, क्योंकि हमें पता है आर स्टेन के पास म्यूकस कोटिंग नहीं है, तो वो हमारा नॉन वायलेंट है। अगली बार क्या किया कि इसको एस स्टेन वाला जो हमारा वायलेंट है इसको हीट किल कर दिया, ठीक है। तो हमने माउस में डाला तो माउस हमारा क्या है, जिंदा है। उसके बाद जो फाइनल एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि हम आर स्टेन हमारा जो है वो नॉन वायलेंट है, इससे तो मरेगा ही माउस हमारा, और एस स्टेन को हमने हीट किल्ड जो था, ठीक है, हीट किल्ड ही डाला था, हीट किल्ड ऐसे डायरेक्ट एस्टेन नहीं, हीट किल्ड एस्टेन इसमें इंजेक्ट है। तो सोचा क्या था हमने, क्योंकि हीट किल्ड अगर डालोगे तो भी हमारा माउस जिंदा रहता है, ठीक है, और आर स्टेन डालोगे तब भी हमारा माउस जिंदा। लेकिन मिला क्या हमें कि ये माउस हमारा मर गया, ठीक है। हमने सोचा क्या था कि दोनों केसेस वैसे हैं जिसमें दोनों में वो जिंदा रहता है, लेकिन हमारा माउस मर गया। तो उस टाइम साइंटिस्ट के माइंड में आया कि कुछ तो ऐसा है एस स्ट्रेन में जो आर स्ट्रेन में जा रहा है और उसको फोर्स कर रहा है कि तुम मेरे जैसा एक्ट करो, और उस कुछ तो है को नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और पूरे दुनिया भर के साइंटिस्ट को काम दे दिया, अब तुम लोग ढूंढो कि इसमें क्या था जो ट्रांसफर हुआ। देन उसके बाद आए हमारे पास दूसरा साइंटिस्ट आए थे, ये 3 साइंटिस्ट थे, एवेरी, मैकार्टी, मैक्लिओड, ठीक है। इन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 1944 में, जो हमारा एस स्ट्रेन था, ठीक है, उसी के साथ उसी वहीं से उन्होंने कंटिन्यू किया था ये एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया था कि इन्होंने डीएनए यूज किया था, ठीक है, आरएनए यूज किया था और प्रोटीएज यूज किया था। ये एज क्या है, ये इनके डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम से मतलब ये डाइजेस्ट कर देते हैं इनको। तो इन्होंने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया उसमें इन्होंने क्या किया कि डीएनए लिया, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, डीएनए प्लस हमारा क्या लिया, आरएनए, तो इसको और साथ डीएनए और आरएनए लिया और इसको हमने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया, मतलब, और साथ में हमारा प्रोटीन भी लिया, लेकिन प्रोटीएज नहीं लिया, सिर्फ प्रोटीन लिया। तो इन्होंने हमने देखा कि आगे जब हमने वो दोनों मिक्स करके उसमें डाले तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोटीन था वो जेनेटिक मटेरियल नहीं था, हमें इस चीज से पता चल गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने कि प्रोटीएज लिया प्लस लिया हमारा डीएनए,
ठीक है। और तब भी हम, और साथ में हमारा एक्टिव क्या था, हमारा प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो गया, डीएनए भी डाइजेस्ट हो गया, और हमारा आरएनए जब ये ट्रांसफर हुआ तब भी हमें देखने को मिला कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है और माउस फिर से हमारा डाई हो जा रहा है। ठीक है, इस केस में भी डाई हो गया। ठीक है, माउस इस केस में भी हमारा क्या हो गया, डाई हो गया। ठीक है, अगले केस में हमने देखा कि हमने लिया प्रोटीएज प्लस आरएनएज। ठीक है, और बाकी हमने क्या किया, डीएनए जो था वो एक्टिव था हमारा। ठीक है, तो डीएनए हमने देखा कि वो ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए इनएक्ट, मतलब डीएनए काम कर रहा है। यहाँ पे देखो, आगे आपको है ये दिखाती हूँ। हाँ ठीक है, ये देखो प्रोटीएज लिया, यहाँ पे प्रोटीएज, प्रोटीन हमारे डाइजेस्ट हो गए। ठीक है, ये हमारा एस स्ट्रेन है। ठीक है, प्रोटीन हमारे डाइजेस्ट हो गए और हमने देखा कि माउस हमारा मर गया है। ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गए और प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो गए, आरएनए लिया होगा वो भी डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, बचा था हमारे पास सिर्फ डीएनए। ठीक है, तो डीएनए जब ट्रांसफर हो गया इसमें, जब इसमें डीएनए ट्रांसफर हो गया तब हमें पता चला कि ये हमारा जो डीएनए था वही ट्रांसफर हो रहा है इसमें, माउस में, और इसलिए हमारा माउस जो है वो मर जा रहा है। लेकिन अब जब हमने जब डीएनए हमारा डाइजेस्ट ही हो गया, डीएनए जब डाइजेस्ट हो गया तो डीएनए हमारा माउस, तो हमारा जो माउस है वो जिंदा है। अब समझ में आई ये चीज, इतनी सी ये बात थी। और इसके, लेकिन इस चीज से भी, इस ये जो एक्सपेरिमेंट था इससे भी हमारे जो साइंटिस्ट थे वो ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हुए, तो इनको सेटिस्फाई करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको बोलते हैं हम हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। एमसीक्यूज में भी आता है कि ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट था फाइनली जिसकी वजह से सारे जो साइंस कम्युनिटी थी वो एग्री करी थी कि डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें क्या हुआ था, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, ये इसी पे हुआ था। इसमें क्या किया था कि जो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट लिया था और रेडियो एक्टिव सल्फर लिया था। ठीक है, रेडियो एक्टिव फॉस्फेट और रेडियो एक्टिव सल्फर। फॉस्फेट जो होता है हमारा डीएनए में होता है और सल्फर हमारा प्रोटीन में होता है। अब देखो कोई भी बैक्टीरिया है ये, ठीक है, और उस पर अगर हमें इन्फेक्शन करवानी है, ये हमारा वायरस है। ठीक है, तो आपको पता है कि वायरस हमारा कैसे इन्फेक्शन करता है कि वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो अंदर इंजेक्ट कर देगा और उसका जो प्रोटीन वाला कोटिंग है वो बाहर ही रह जाती है। ठीक है, जैसे ये जो कोटिंग है ये बाहर रह जाएगी और उसका जेनेटिक मटेरियल अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये चीज आपको समझ में आई। पहले एक्सपेरिमेंट की क्या किया इन्होंने, प्रोटीन के साथ रेडियो एक्टिव प्रोटीन ले लिया, मतलब फॉस्फेट ले लिया। ठीक है, तो इसमें कोटिंग जो थी वो बाहर रह जाएगी इसकी, ये देखो इस तरह से। और रेडियो एक्टिव जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया इसको, ठीक है, तो हमें रेडियो एक्टिविटी जो थी वो सुपर नेटेंट में देखने को मिली। सुपर नेटेंट होता है ऐसे, जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया किसी भी चीज को तो जो नीचे बैठी हुई चीजें मिलेंगी, ठीक है, जो डेंसर होंगी नीचे बैठी हुई उसको बोलेंगे हम पैलेट, और जो ऊपर होंगी वो हमारी हो जाती है सुपर नेटेंट। तो हमें रेडियो एक्टिविटी सुपर नेटेंट में देखने को मिली। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल, तो हमें पता चल गया प्रोटीन हमारा जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। रेडियो एक्टिव क्यों, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करती है, लाइट इमिट करती है। ठीक है, देन इसमें क्या हुआ, अगले में हमने डीएनए के साथ टेस्टिंग करी, तो यहाँ अगेन वही सेम चीज परफॉर्म करी। और जब हमने इसको सेंट्रीफ्यूज करा, देखो इस तरह से गोल गोल घूमती रहती है, इस तरह से मशीन घूमती रहती है और हमें रेडियो एक्टिव पैलेट में देखने को मिली। और डीएनए, तब हमें पता चला कि डीएनए जो है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इतनी सी ये क्लास थी और इतना सा ही लेक्चर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करिएगा।